एमपी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में 17 मार्च के लिए आईटी का पेपर मैं आपको सोल्व कराने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। यदि वास्तव में आप चाहते हैं अच्छे से अच्छे नंबर कवर करना तो 100% आने वाले प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में आईटी के बताने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। तो देखिए आप बिल्कुल भी एक भी प्रश्न मिस मत कीजिएगा, क्योंकि 100% आने वाले प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्न की ओर। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाइल एक्सटेंशन है, तो इसका आंसर रहेगा .odp। दूसरा है RAM का पूरा नाम है, तो इसका आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसका आपका रहेगा सा। तीसरा ओपरा एक है, तो ओपरा एक वेब ब्राउज़र है। क्या है? वेब ब्राउज़र है। इनमें से एक इनपुट डिवाइस है, तो कीबोर्ड क्या रहेगा? कीबोर्ड रहेगा। ठीक है, Ctrl+Y शॉर्टकट की उपयोग की जाती है, तो किसके लिए? रेडू के लिए, रेडू के लिए की जाती है। ठीक है, चलिए तो इस तरह के ये आपके 100% आने वाले प्रश्न रहेंगे। इसके बाद आप देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाइल एक्सटेंशन इज .odp। अगला है फुल फॉर्म ऑफ RM इज, तो इसका आंसर है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओपरा इज ए वेब ब्राउज़र है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस? कीबोर्ड इसका रहेगा आपका। अगला है द शॉर्टकट की Ctrl+Y इज यूज्ड फॉर, तो इसमें आपका आएगा रेडू। क्या आएगा इसमें आपका? रेडू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छे से आपको उनको कंप्लीट करना है, बिल्कुल भी आपको एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि 100% आने वाले प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में रहेंगे। एक भी प्रश्न का आंसर आपका ठीक है मिस नहीं होने वाला है। तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, नई स्लाइड डालने के लिए शॉर्टकट की खालिस्तान है Ctrl+M। क्या आएगा? Ctrl+M। दूसरा है चार्ट विकल्प खालिस्तान मेन्यू में उपलब्ध है। कौन से? इंसर्ट में। क्या आएगा इसमें? इंसर्ट। तीसरा है इक्वल चिन्ह का उपयोग खालिस्तान लिखने हेतु किया जाता है। किसके लिए? फार्मूला लिखने के लिए। ठीक है, फार्मूला लिखने के लिए। प्रत्येक प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड खालिस्तान होनी चाहिए, टाइटल होनी चाहिए। और पांचवा है लिब्रे ऑफिस क्लैक में रो हेडिंग खालिस्तान में होती है नंबर्स में। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कीजिए इनको। इसके बाद आप देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इज, तो इसमें आएगा आपका Ctrl+M। दूसरा है चार्ट ऑप्शन इज अवेलेबल इन डॉट मेन्यू, तो इसमें आपका आएगा इंसर्ट। क्या आएगा? इंसर्ट। और द इक्वल साइन इज यूज्ड टू राइट फार्मूला। ठीक है, द फर्स्ट स्लाइड इन वेरी प्रेजेंटेशन शुड बी द टाइटल। क्या है इसमें? टाइटल। ठीक है, और इन लिब्रे ऑफिस क्लैक रो हेडिंग आर इन, तो इसमें आएगा नंबर्स। ठीक है, चलिए तो ये आपके इस तरह के प्रश्न रहेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। सत्य लिखिए। पहला, डिफ़ॉल्ट रूप से पेज का साइज A4 होता है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा, करेंट फाइल का नाम स्टेटस बार में दिखाई देता है, असत्य, क्योंकि ये टाइटल बार में दिखाई देगा। किसमें? टाइटल बार में। तीसरा है एक ही डॉक्यूमेंट में कई फाइलें तैयार करने के लिए मेल मर्ज का उपयोग किया
जाता है तो असत्य है ये। प्रोटेट पेज में पेज की लंबाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है, तो ये आपका सत्य है। अगला है लिब्रे ऑफिस क्लैर्क में MS एक्सेल की फाइल नहीं खोली जा सकती, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको कंप्लीट करें। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहले का राइट, दूसरे का रॉन्ग, तीसरे का भी आपका रॉन्ग रहेगा, चौथे का राइट है, पांचवा का रॉन्ग है। ठीक है, तो इस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे, कंप्लीट अच्छे से करना है। सही जोड़ी लिखिए। पहली है दृश्य संचार, इसकी जोड़ी है ट्रैफिक सिग्नल, दूसरी Ctrl+Z, ये अंडू, तीसरी F12, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी फंक्शन की, और राइटर है ऑफिस सूट का घटक, मौखिक संचार आमने सामने की बातचीत। ठीक है, चलिए हो गई है। इसके बाद आप देखिए ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, चलिए यहाँ पे मैं नंबर डाल देती हूँ, आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, 100% आने वाले क्वेश्चन है। जिस तरह से आपकी हमने समाज विज्ञान, विज्ञान, गणित सारे सब्जेक्ट में मदद की, उसी तरह से लास्ट जो पेपर है आपका IT का, इसमें भी आपकी पूरी सहायता करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल भी आपको फिक्र नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से 20 तक का प्रश्न के जो सॉल्यूशन है वो उसका सॉल्यूशन मैं आपको PDF के थ्रू बनाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इस तरह के ये आपके क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देती हूँ, फिर हम इनकी आंसर की देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इनके आंसर की भी देख सकें। ठीक है, ये आपका 16वां, 17, 18वां प्रश्न हो गया, ये रहा आपका 19वां, और ये आपका 20वां। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं इसके आंसर सेट की ओर। तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से 20 तक के प्रश्न और साथ में उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखिए पांचों प्रश्न है, मेल मर्ज क्या होता है। तो मेल मर्ज हम किसे कहेंगे, तो मेल मर्ज एक ऐसी तकनीक है कि जिसमें एक मुख्य दस्तावेज और डेटा स्रोत को जोड़कर कई व्यक्तिगत पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। इनका उपयोग समय बचाने और बड़े पैमाने पर दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए व्हाट इज मेल मर्ज, यानी कि मेल मर्ज क्या है। चलिए छठा प्रश्न है, कोई भी 3 तरीके बताइए जिसमें हम ऊर्जा बचा सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर है, ऊर्जा बचाने के प्रमुख तरीके निम्नलिखित है। नंबर 1, अनावश्यक विद्युत उपकरण बंद रखना। नंबर 2, ऊर्जा सक्षम उपकरणों का उपयोग करना। नंबर 3, सार्वजनिक परिवहन अपनाना। नंबर 4, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करना। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। 7वां प्रश्न देखिए, एक से अधिक स्लाइड को डिलीट कैसे किया जाता है। तो एक से अधिक स्लाइड हटाने की प्रक्रिया इस प्रकार है। नंबर 1, कंट्रोल कुंजी दबाकर रखें। ठीक है, दूसरा, हटाने वाली स्लाइड चुने और डिलीट कुंजी दबाए, चयनित स्लाइड हट जाती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से आप उनको कवर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आत्मविश्वास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो आत्मविश्वास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित है। नंबर 1, सकारात्मक सोच। नंबर 2, अनुभव और अभ्यास। नंबर 3, पारिवारिक और सामाजिक वातावरण। नंबर 4, सफलता और असफलता के अनुभव। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका आंसर रहेगा आपका। इसी के नीचे आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, 9वां प्रश्न है, होम की और गाइड की के बीच अंतर लिखिए। तो यह होम की और गाइड की के बीच में अंतर है आपका। स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से दोनों में अंतर कंप्लीट करें आप। इसके बाद में ये आपका नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए 10वां प्रश्न आप देखिए कि हमारे लिए ऊर्जा के 5 स्रोत क्या है, प्रत्येक स्रोत के 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए नंबर 1 है सौर ऊर्जा, सूर्य, सोलर पैनल। पवन ऊर्जा, पवन चक्की, टरबाइन। ठीक है, टरबाइन,
नंबर 3 जल ऊर्जा, बांध, जल विद्युत, जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल, बायोगैस, गोबर गैस, जैव ईंधन, परमाणु ऊर्जा, यूरेनियम, न्यूक्लियर पावर। ठीक है, क्या आएगा? न्यूक्लियर पावर। ठीक है, चलिए तो कंप्लीट आप अच्छे से कीजिएगा इनको। इसके बाद में यहाँ से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, दृश्य संचार को परिभाषित करते हुए किन्हीं 5 संकेतों का वर्णन करें। ठीक है, तो ये आपका रहा यहाँ पे इसका आंसर। स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें इसको आप। ठीक है, यहाँ से इंग्लिश वर्जन वाले 12वां प्रश्न, प्रभावी संचार क्या है? 7C को समझाइए। तो देखिए, प्रभावी संचार वह साधन है, संचार है जिसमें संदेश स्पष्ट, सटीक और सही रूप से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। प्रभावी संचार के 7C निम्नलिखित प्रकार से: क्लियर यानी कि स्पष्ट, कंसाइस यानी संक्षिप्त, करेक्ट यानी सही, कंप्लीट पूर्ण, कंक्रीट यानी ठोस, और ठीक है इसका शिष्ट और विचारशील। तो ये आप किस तरह के रहेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, स्प्रेडशीट में किसी भी 3 गणितीय फंक्शन का डिस्टेक्स और उदाहरण दीजिए। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा प्रश्न के आंसर को। प्रेजेंटेशन में स्लाइड इंसर्ट करने के लिए चरणों को लिखिए। तो देखिए, प्रेजेंटेशन फाइल खोलें, इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करें, न्यू स्लाइड विकल्प चुनें, स्लाइड का लेआउट चुनें, स्लाइड प्रेजेंटेशन में जुड़ जाएगी और Ctrl+M शॉर्टकट की का भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद में लिब्रे ऑफिस सूट के विभिन्न घटकों की सूची बनाइए, प्रत्येक घटक को एक लाइन में समझाइए। ठीक है, तो ये रहा इस प्रश्न का आंसर। कंप्लीट आप कीजिएगा अच्छे से। चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित को समझाइए, अंडू और रेडू, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहा। अंडू का उपयोग पिछले किए गए कार्य को वापस लेने के लिए किया जाता है, जबकि रेडू का उपयोग अंडू किए गए कार्य को पुनः करने के लिए किया जाता है। कॉपी और पेस्ट, कॉपी का उपयोग किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट की प्रतिलिपि बनाने के लिए किया जाता है, जबकि पेस्ट का उपयोग कॉपी किए गए कंटेंट को दूसरी जगह चिपकाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ से विभिन्न टूलबार को वर्णन सहित लिखिए। ठीक है, ये आप किस तरह के आंसर रहे। क्वेश्चन नंबर 18, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करना, गणितीय गणनाएं करने की सुविधा, चार्ट और ग्राफ बनाने की सुविधा, फार्मूला और फंक्शन का उपयोग, डेटा सॉर्ट और फिल्टर करने की सुविधा, बड़ी मात्रा में डेटा संग्रह, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन सुविधा और रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा। ठीक है, चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर की कीबोर्ड में कीज के प्रयोग के प्रकार बताइए। ठीक है, तो ये रहेंगे इसके आंसर। चलिए 20वां प्रश्न है, आईटी क्या है? रोजमर्रा के जीवन में आईटी के उपयोग का उदाहरण दीजिए। ठीक है, चलिए ये आपका इस तरह का आंसर रहेगा। चलिए, तो आपने सारे ही प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, ये 100% आने वाले प्रश्न मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है, पूरा सॉल्यूशन दिया है A to Z। ठीक है, एक भी प्रश्न आपका बिगर सॉल्यूशन का नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी सकते हैं, रह भी जाता है तो। ठीक है, लेकिन अभी तक एक भी प्रश्न का आंसर ऐसा नहीं कि नहीं आया। ठीक है, सारे प्रश्न के आंसर हमने देखे। अच्छे से कंप्लीट करना है क्योंकि प्रश्न आपके इसी में से आने वाले हैं। ठीक है।